जब तक न्याय और अधिकार नहीं मिलेगा यहाँ से कोई उठने वाला नहीं है। समाज की जिम्मेदारी है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके परिवार को न्याय दिलाने का काम पूरा राजपूत समाज करेगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी बीते दिन से इस नाम की वजह से जयपुर समेत राजस्थान के कई शहरों में हंगामा बरपा हुआ है। सुखदेव सिंह गोगामेडी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष थे। मंगलवार को उनके घर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हत्या इतनी जघन्य तरीके से की गई जिसका वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते। सिर्फ 20 सेकंड के अंदर 6 बार गोलियां चलाई गई और गोगामेडी को छलनी कर दिया गया। लेकिन ये करनी सेना है क्या और क्या राजनीतिक हलकों में भी इसकी पैठ है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में आज जानेंगे इन्हीं सवालों का जवाब। सबसे पहले जानते हैं करनी सेना है क्या। साल 2006 लोकेंद्र सिंह कालवी, जो खुद को रानी पद्मिनी की 37वीं पीढ़ी बताते थे, उन्होंने करनी सेना का गठन किया। उनका जलवा ऐसा था कि एक बार कहने पर पूरा राजपूत समाज उनके साथ होता। करनी माता के नाम पर करनी सेना का नाम पड़ा। करनी सेना खुद को राजपूताना संगठन के तौर पर परिभाषित करती आई है। ये दावा करते हैं कि राजपूताना गौरव को बनाए रखने का जिम्मा ये उठा रहे हैं। अब जानते हैं करनी सेना का असर कहां-कहां है। राजपूत बहुल इलाकों में इसकी गहरी पैठ है। छोटावाड़ा, खातीपुरा, वैशाली, मुरलीपुरा में करनी सेना का प्रभाव काफी अधिक है। असर ऐसा है कि एक फोन पर हजारों लोग जमा हो जाते हैं। अब जानते हैं राजनीतिक दलों में इसकी क्या रसूख है। राजस्थान में राजपूतों की आबादी अच्छी खासी है और करनी सेना का इन पर असर आप समझ ही सकते हैं कि राजपूतों को बांधे रखने वाली इस करनी सेना का राजनीति में पैठ होना लाजमी है। राजपूत वोटर्स को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां करनी सेना को खूब तवज्जो देती हैं। अब जानते हैं करनी सेना पर क्या विवाद है। पहली बार करनी सेना का नाम जोर शोर से तब उठा जब फिल्म पद्मावत आने वाली थी। फिल्म पर राजपूतों की आन बान पर ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। सिनेमा घरों के बाहर करनी सेना के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ, बवाल हुआ, पोस्टर्स फटे और जलाए गए। कई सिनेमा घरों तक तो फिल्म पहुंच ही नहीं सकी। इसके अलावा करनी सेना ने तब भी काफी विरोध किया था जब 10 लाख रुपए का इनामी बदमाश आनंदपाल सिंह मारा गया। ये राजपूत समुदाय से था। लोगों का आरोप था कि पुलिस में संपन्न के बाद भी सिंह का फेक एनकाउंटर कर दिया गया। आजकल हिंदुत्व के मुद्दे पर भी करनी सेना काम कर रही है, जिससे उसका नाम आता ही रहता है। अब जानते हैं करनी सेना का बंटवारा कैसे हुआ। बाकियों की तरह करनी सेना में भी कलह होती रही, जिसका असर हुआ कि संगठन 3 हिस्सों में टूट गया। राजपूत करनी सेना समिति, राजपूत करनी सेना और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, ये 3 हिस्से हो गए। तीनों ही गुट अपने तरीकों से एक ही काम पर फोकस करने लगे। गोगामेडी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष थे। यह संगठन राजपूताना असीमता के साथ साथ हिंदुत्व पर भी बात करता है। ऐसे में इसकी लोकप्रियता बाकियों से कुछ ज्यादा मानी जाती है। गोगामेडी की हत्या के बाद राजस्थान में उबाल है। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग ने ली। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी।